हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है 17 तारीख को हम लोग का फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तो आज इस वीडियो में मैं एक सैम्पल पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कितना पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ये, आइडेंटिफाई द आसना। इस आसन को आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ट्रेड्स लाइक सैडनेस, मूड स्विंग एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी आर रिलेटेड विद, और दिए हुए आपके ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है फार्टलेग ट्रेनिंग से रिलेटेड, फार्टलेग ट्रेनिंग इज यूज टू डेवलप। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम लाइक जूडो एंड रेसलिंग। ऑप्शंस दिए हुए आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा। सेवन क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैंक स्पेस कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडोरेंस परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शंस आपके, वेट, फोर्स, रेजिस्टेंस एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रीज़न एंड क्वेश्चन असर्शन से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। दोनों पॉइंट्स को प्रॉपर पढ़िए, आपको आंसर ईजिली आ जाएगा। Given below are the two statements labeled assertion A and reason R. Aggression is a part of human behavior and is necessary for an individual to live and struggle for higher achievements. Reason, aggression is and inseparable in sports activities. In the context of the above two statements, which one of the following is correct? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू। फर्स्ट पॉइंट है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, गिव एनर्जी, रिपेयर सेल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इजीली आप लोग उसको आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। 11 क्वेश्चन। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो कौन से विटामिन्स इसमें हैं, ये आपको आंसर देना है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज नॉट यूज टू क्योर अस्थमा। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है नॉट। कई लोग जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और गलत आंसर लिख के चले आते हैं, जबकि उनको आंसर उसका सही मालूम है उसके बाद भी। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली जरूर पढ़िए। हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स। ये नॉकआउट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिक्सचर से रिलेटेड। 14th क्वेश्चन है आपका, नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। ये हमको मालूम है, इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट डीफ ओलंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर फाइंड आउट करना है आपको। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दो तरीके की लिस्ट आपको दी हुई है, इसमें आपको दोनों को क्या करना है, मैच कराना है। आंसर इस तरीके से दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें देखना कौन सा है कि जब आप इससे कोई भी क्वेश्चन मैच करेंगे उसी तरीके से आंसर देंगे, यानी फर्स्ट का 3, यानी अगर फर्स्ट का आंसर 3 है तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं, यानी फर्स्ट का 3, सेकंड का जो ऑप्शन हो वो, थर्ड का जो ऑप्शन हो, चारों ऑप्शंस में से जो भी सही होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम एज वैसा ही है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। एंड द 18th क्वेश्चन इज मोनार्क इज रिलेटेड टू। इसके बाद सेक्शन बी चालू होता है हमारा,
अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, जो कि कल मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट वीडियो में बताए थे, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप, एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। What is BMI? Body mass index. Calculate BMI of a child whose weight is 72 kgs and height 1.68 मीटर। BMI का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 24 सेक्शन बी का है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आपने लास्ट वीडियो ढंग से देखा होगा तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंडर पे डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद चालू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ इज एडवांटेजियस फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेज। CWSN चैप्टर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, राइट द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के एंड मेंशन देयर सोर्सेज। विटामिन डी और विटामिन के जो भी फंक्शंस हैं उसको राइट डाउन करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। किस तरीके से जो है जो डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी इनहेंस द स्पोर्ट परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम। ये भी कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंडर में मैंने लिखा हुआ था। एनी 6 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मैंने बताया था ऑल द इफेक्ट्स रिलेटेड टू ऑल द सिस्टम्स, यानी एक्सरसाइज के जो भी इफेक्ट्स हों मस्कुलर सिस्टम पे उनको राइट डाउन करना है। कितने? 6 इफेक्ट्स। क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से पढ़ें, जो क्वेश्चन में आंसर मांगा जाए सिर्फ उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी, सजेस्ट एनी 4 करेक्टिव मेजर्स फॉर राउंड शोल्डर्स। सेक्शन डी हमारा जो पैराग्राफ बेसिस है, एक तरह से इसको केस स्टडी भी बोला जाता है। स्टेयर केस मेथड दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं ABCD, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस तक आप लोग पहुंच चुके हैं जो आपको आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, वो भी स्टडी बेस्ड है। पिक्चर दी हुई है आपको और उसके बेसिस पे ABCD 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी पिक्चर के बेसिस पे निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इन रिलेशंस टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सामने आपके पिक्चर दी हुई है, उसी पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस हैं। लोगो शोन इन द पिक्चर्स, ब्लैंक स्पेस रिफर्स टू द स्पेशल ओलंपिक्स। ये 4 क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट आपका चालू होता है सेक्शन ई। सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ स्टिक डायग्राम। यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो है आपको स्टिक डायग्राम बनाने आने चाहिए। कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाइपरटेंशन मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिकली जोन्स फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इट्स एनी 2 टेस्ट आइटम्स इन डिटेल। नेक्स्ट है 36, डिफाइन स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स टू डेवलप इट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फ्रिक्शन, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें जो है आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने जो है सैम्पल पेपर आपको शो किया है। इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आप
कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपकी तैयारी कैसी है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कितना पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इस पेपर को जल्दी से जल्दी रिवीजन के बेसिस पे सॉल्व कीजिए। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।